आज हम आपके साथ प्रोडक्शन के चैप्टर में आज हम आपके संग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का महत्व व्यक्ति तथा समाज दोनों की दृष्टि में उत्पादन का बहुत अधिक महत्व होता है। व्यक्ति और आर्थिक कल्याण तथा देश की आर्थिक प्रगति उत्पादन की मात्रा, किस्म, वितरण आदि पर निर्भर करती है। उत्पादन का महत्व इन बातों से आप जान सकते हैं, आपको इस तरह से समझ सकते हैं। इसको पॉइंट वाइज अब हम आपको इसका इंपॉर्टेंस हम आपको बताते चलते हैं। नंबर 1, आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अगर हम प्रॉपर प्रोडक्शन ना करें, हमारी डिफरेंट, अगर आप सपोज करिए कि आप कोई एक चीज़ को आप बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं द्वारा उत्पादित वस्तुओं से नहीं कर सकते। एक इंसान अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी एक चीज के द्वारा नहीं कर सकता है। विभिन्न मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि सेवाओं और वस्तुओं के उपलब्धता के ऊपर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करता है या फिर उन्हें दूसरों से खरीदता है। और जो इस वक्त मॉडर्न टाइम जो हमारा चल रहा है और स्पेशलाइजेशन का जो टाइम है, उसमें हम किसी एक चीज़ का, भी हमने कहा कि आप कोई एक चीज़ बना सकते हैं, कोई एक चीज़ कर सकता, सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। इसलिए मुद्रा के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताएं तथा वस्तुओं को खरीद लेते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं और वस्तुओं को खरीदते हैं। अतः विभिन्न वस्तुओं का समुचित उत्पादन ही मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। हम कोई भी उत्पादन करें, हमारा मेन पर्पस होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हो, हमारी संतुष्टि हो, हम संतुष्ट हों अपने सामानों को खरीद करके। आपको मार्केट में हर प्रकार के उत्पादन के बारे में पूरा भरा हुआ है और हम उसमें से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामानों को खरीदते हैं। अगर वो उत्पादन ना हो तो हमारी आवश्यकताएं असंतुष्ट रह जाएंगी। तो हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि नाना प्रकार के प्रोडक्शन के द्वारा होती है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि का आधार, बेस ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। बेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमारे साथ, हम किसी भी देश में, आप कह लीजिए, हम अकेले अपनी क्यों बात करें, हम पूरे देश की बात करते हैं। किसी भी देश की भौतिक समृद्धि वहां पे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर की मात्रा पर निर्भर करती है। अन्य बातें समान रहने पर किसी देश में जितना अधिक उत्पादन होगा वह उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसके विपरीत जिस देश में उत्पादन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, उसे गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमताएं आदि विभिन्न गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ एक डेवलप्ड कंट्री होते हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्री होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस चीज़ को, विकासशील और विकसित। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो उतना विकसित कहा जाता है, और जितना जहाँ पर कम है, जहाँ गरीबी है, बेरोज़गारी है, दूसरी चीज़ें हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। जैसे कि आपका अमेरिका है, पूरा यूरोप है, इंग्लैंड है, ये आपका मैं तो कहूँगा कि आपका जापान, चाइना को भी आप ले लीजिए उसमें, तो ये डेवलप्ड हैं। अभी हम लोग जो हैं इंडिया, पाकिस्तान और ये जो है इस एशियन और कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज़, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ उतना नहीं है जितना कि हम अमेरिका में, आपका क्या कहते हैं, यूरोप और इंग्लैंड, इन सब जगहों पर हम ज़्यादा पाते हैं। तो जहाँ पर जैसा भी है उस रीति से उनकी आर्थिक समृद्धि का आधार बनता है। नाना हर एक बड़े उत्पादन जो होते हैं वो उस देश की समृद्धि को बढ़ाते हैं। तीसरे पर है उन्नत जीवन का आधार,
बेस ऑफ हाई लाइफ स्टैंडर्ड। अगर हम देखें उन्नत जीवन का आधार, जितना ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम धन कमाएंगे, और जितना ज़्यादा हम धन कमाएंगे उतना ही हमारा जीवन उन्नत होगा। सेम चीज़ वही विकसित देश और विकासशील देश। जो विकसित देश हैं वो उन्नत देश हैं, उनके पास ज़्यादा उत्पादन है और बेहतर तरीके से उत्पादन कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से वो उत्पादन करने के द्वारा उनके पास पैसा, जो आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, उनके पास ज़्यादा है। जो ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पर हैं वो ज़्यादा डेवलप भी हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी हाई होगा। उसी रीति से अब चौथे उस पॉइंट के ऊपर आए तो यह है व्यापार का आधार। जैसा प्रोडक्शन उस तरीके का व्यापार। जहां पर जैसे कि अब आप कह लीजिए किसी देश के आंतरिक तथा विदेश व्यापार की मात्रा उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि उत्पादन की मात्रा अधिक होगी तो बाजारों का विस्तार होने से व्यापार की मात्रा अधिक होगी। उत्पादन की कम मात्रा व्यापार को सीमित कर देती है। अब जैसे कि अब इसको उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, चाइना जो है में हर एक प्रकार का बिजनेस दूसरी कंट्रीज जो हैं वो अपने व्यापार को वहाँ लगाती हैं और वहाँ पर उत्पादन होता है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर उनको वो सुविधाएं दी जाती हैं जिनके द्वारा वहाँ पर तैयार माल दूसरी जगह पर से तैयार किए जाने से सस्ता होता है। उसकी वजह से आप मैक्सिमम सारी कंपनियां जो हैं चाइना में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन आजकल अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो वहाँ से सब कंपनियों ने अपने आप को हटा लिया है मात्र इस कोरोना की वजह से। और अब इंडिया में वो अपने आप को, अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के इच्छुक दिखाई देते हैं, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और इस बात के लिए तैयार भी हो गई है कि जो दूसरी कंपनियां हमारे यहाँ पैसा लगाना चाहती हैं वो लगाएं और हमारे देश में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। जब वो हमारे पैसा के हमारे देश में वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगी, हमारे देश के व्यापार का आधार बढ़ेगा, हमारा जीवन स्तर उन्नत होगा और हम आर्थिक समृद्ध होते चले जाएंगे। ये एक दूसरे से रिलेट करता है। ये एक दूसरे से, जितना ज़्यादा उत्पादन उतना ज़्यादा आर्थिक समृद्धि, जितनी ज़्यादा आर्थिक समृद्धि उतना ज़्यादा हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। और ये क्यों होगा? जब हमारे व्यापार में वृद्धि होगी। अब व्यापार में वृद्धि हुई तो नेक्स्ट पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है, रोजगार अवसरों में वृद्धि, इन्हांसमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे रोजगार के भी अवसर बढ़ते चले जाएंगे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा लोग कमाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और हमारा देश समृद्ध होता जाएगा। छठे नंबर पर आया बेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का आधार। विकास योजनाओं जैसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर ही किसी योजना की सफलता या असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि हम जो 5 ईयर प्लान की जो हम एक इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं उसमें हमारा किस चीज का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए इसको हम तय करते हैं, और अगर हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो हम सफल हैं, और अगर हमने उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो हम असफल हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का ये आधार होता है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार होता है। ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार होता है, बेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। किसी देश में उत्पादन अधिक होने के कारण सरकार को विभिन्न करों के रूप में अधिक आय प्राप्त होती है, और इस आय को वो विकास और रक्षात्मक कार्यों में व्यय कर सकती है। यानी कि अपने देश के विकास और रक्षा के कार्यों में उन करों को, करों मतलब जितने टैक्सेस हैं, इन टैक्सेस को वो कलेक्ट कर लेती है और उसको इस तरीके से यूज करती है, और फिर मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न आपके हथियार हैं,
आपके लड़ाकू विमान हैं आदि तैयार करने के लिए देश को पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। फिर 8वें पर सरकारी आय में वृद्धि। आधुनिक सरकारें विभिन्न वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाकर पर्याप्त आय प्राप्त कर सकती हैं। प्रोडक्शन टैक्स लगता है और उसके ऊपर उनको सरकारों को अपने पैसे मिलते हैं और उत्पादन की मात्रा जितनी अधिक होगी सरकार को करों के रूप में उतनी अधिक आय प्राप्त होती है। जैसा कि इस वक्त आप देखें तो हर एक जगह पर हर एक चीज पर इस वक्त टैक्स है और जो आपका वैट टैक्स बढ़ गया पेट्रोल के ऊपर, उसी तरीके से आपने लिकर को ओपन कर लिकर शॉप्स ओपन हो गई जहां पे वाइन इजीली अवेलेबल है। जितना ज्यादा वाइन निकलेगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और उतना ही ज्यादा उनके पास पैसा पहुंचेगा जिसके थ्रू वो कोरोना से लड़ सकें। ये मजबूरी वश इस चीजों को ओपन करना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा है वो गरीबों के बीच में पैसा बांटा जा सके, डॉक्टर्स को, नर्सेज को और इन सब को, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हैं, इन सब को देखते हुए इन प्रकार के टैक्सेस को लगा करके हम अपने देश के विकास, अपनी रक्षा के लिए, सरकारी आय में वृद्धि के लिए हम इस प्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में आपका है उपभोग के स्वरूप तथा मात्रा में वृद्धि। किसी भी चीज को हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या आधुनिक बाजार में हम जो भी मैकेनिज्म है, जो कि आपका आधुनिक बाजार का जो मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत उत्पादकों द्वारा बिना मांग के भी नई नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। निरंतर विज्ञापन तथा प्रचार के माध्यम से उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी जाती है और नई नई वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न होने से देश में उपभोग के स्वरूप तथा परिणाम दोनों में वृद्धि होती है। हम कोई उत्पादन कर दें और उसके बाद उसको एडवर्टाइज करके उसके बारे में हम आपको बताएं और हम आपको ये बताएं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी क्वालिटी क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम उस तरह से हम जिस वक्त हम एडवर्टाइजमेंट को हम लाने लगते हैं तो आप उस चीज को तलाशते हैं और जब उस चीज को चलाते हैं तो उसका स्वरूप और उसकी मात्रा में उपभोग कंजम्पशन में वृद्धि होती है। यानी कि इंक्रीज इन द फॉर्म एंड अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, ये हमारा कंजम्पशन में वृद्धि हो जाती है और जब जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और इस रीति से नई नई वस्तुओं की हमको उपयोगिता और उसका उपभोग पता चलता है और नई वस्तुओं के मांग होने से देश में उपभोग के स्वरूप तथा परिणाम दोनों में वृद्धि होती है। अब जैसे कि कह लीजिए कंप्यूटर और फैक्स और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं था, जब ये चीज़ें जब आने लगी तो इसके बारे में हमने इस चीज़ को हमने डिस्कस से किया और आगे हमने इसका प्रोडक्शन किया और हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। इस प्रकार से उत्पादन का महत्व हमारे जीवन के लिए अत्यधिक है। आज के इस दिन में हमने आपके साथ उत्पादन के भी चैप्टर को ख़त्म किया। इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे सॉइल लैंड। इसके बाद हम करेंगे भूमि, अर्थ विशेषताएं, महत्व तथा उत्पादकता का हम चैप्टर आपके साथ कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।